वेलकम टू द फ्रॉड सिल्वर एसेट्स डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। 11 जनवरी को सेंसेक्स 63 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 71,721 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 28 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 21,647 पर पहुंच गया। 11 जनवरी को निफ्टी के टॉप गेनर रहे हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, रिलायंस, एक्सिस बैंक, बीपीसीएल और टॉप लूजर रहे इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज लैब, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचयूएल और विप्रो। सेंसेक्स के टॉप गेनर रहे रिलायंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक। वहीं इन्फोसिस, एचयूएल, लार्सन, नेस्ले, एचसीएल टेक टॉप लूजर रहे। 11 जनवरी के दिन कल्याणी स्टील्स लिमिटेड के लिए इन्वेस्टर्स के लिए बेहद अच्छा दिन साबित हो रहा है, क्योंकि शेयर स्टार्टिंग सेशन में ही 19% तक उछल चुका है। अब यह अपर सर्किट से बस कुछ ही दूरी पर है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि कामिनेनी स्टील एंड पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एसेट की खरीदी के लिए कल्याणी स्टील सफल बिडर बनकर आई है। इसके बाद कंपनी के शेयर में जमकर खरीदारी हुई है। 11 जनवरी को कल्याणी स्टील का शेयर सुबह बीएसई पर 550 रुपए पर खुला। कुछ ही देर में उसने 19% की मजबूती देखी गई और 618 रुपए के हाई पर पहुंच गया। इसके साथ ही शेयर ने 52 वीक का एक नया हाई क्रिएट किया है। अगर शेयर 20% की बढ़त के साथ 623 रुपए पर पहुंच जाता तो इसमें अपर सर्किट लग जाता। कल्याणी स्टील का मार्केट कैपिटल 2678 करोड़ रुपए है। यूनिकैम लैबोरेटरीज के शेयर ने आज 11 जनवरी को 7% की अधिक रैली देखी गई है। इस समय यह स्टॉक 4.83% बढ़कर 467 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। वहीं इंट्राडे में स्टॉक ने 479.25 रुपए के अपने 52 वीक के हाई को टच कर लिया। दरअसल कंपनी को हाइपरटेंशन ड्रग के जेनेरिक वर्जन के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स ने आज जमकर खरीदारी की है। 11 जनवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटी रेट्स के छापे के बाद पॉलीकैब इंडिया के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार को शेयर 20% से ज्यादा टूट गया। इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को पॉलीकैब के खिलाफ छापेमारी की थी। आईटी विभाग ने करीब 1000 करोड़ रुपए की कैश में बिक्री का पता लगाया। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बयान में कहा कि करीब 1000 करोड़ रुपए की कैश बिक्री के अलावा 400 करोड़ रुपए के अज्ञात कैश भुगतान के भी सबूत मिले हैं, जो फ्लैगशिप कंपनी की ओर से डिस्ट्रीब्यूटर ने किया था। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने गुरुवार 11 जनवरी को फाइनेंशियल ईयर 23-24 की थर्ड क्वार्टर यानी दिसंबर 2023 के एंडिंग के लिए अपने नतीजों को ऐलान कर दिया है। थर्ड क्वार्टर में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 488 करोड़ रुपए रहा है। इसमें ईयरली बेसिस पर 32.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 369.2 करोड़ रुपए था। एचडीएफसी एमसी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि थर्ड क्वार्टर के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयरली बेसिस पर 20% बढ़कर 671.3 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल की समान अवधि में रेवेन्यू 559.6 करोड़ रुपए रहा था। शिवा सीमेंट के शेयर में 11 जनवरी को 18.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसकी मूल कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ लाने की तैयारी में है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की 6000 करोड़ रुपए की आईपीओ लाने की योजना की खबरों के बाद आने से इसके स्टॉक में रफ्तार आई है और 18% से ज्यादा ऊपर चढ़ गया है। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। एशिया में मजबूती देखने को मिल रही है। निकेई में 1.5% का उछाल आया, जबकि गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहे थे। रिटेल महंगाई के आंकड़ों से पहले कल अमेरिकी इंडाइसेस में अच्छी तेजी रही। नेस्डैक का सबसे ज्यादा 0.25% चढ़ा था। अमेरिकी बाजारों में कल अच्छी तेजी रही। नेस्डैक के सबसे 0.75% चढ़ा, जबकि डाउ जोन्स में 175 का उछाल रहा। अमेरिकी में आज दिसंबर की रिटेल महंगाई के आंकड़े आने हैं। दिसंबर में रिटेल महंगाई में 0.2% की बढ़त संभव है। अमेरिका में आज बेरोजगारी भत्तों के आंकड़े का भी इंतजार है। For regular financial updates, please like, share and subscribe on our YouTube channel. Thank you.